देखो, टॉपिक का नाम है बेसिक एंड वर्ब्स। सबसे पहले तो ध्यान दो कि वर्ब होती क्या है। वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट की एक्शन को ही वर्ब कहते हैं। जो कर्ता कोई क्रिया करता है उसको ही वर्ब कहते हैं ना। मतलब सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है उसको वर्ब कहते हैं। जैसे सी गोज, क्या अर्थ है इसका? वह जाती है। यहां पे सी क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है ना सी, मतलब कर्ता। और जाति कौन है? सी। तो सी सब्जेक्ट है, ये जाती है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? जा रहा है। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसी को क्या कहते हैं? वर्ब। तो यहाँ पे गोज क्या आएगा? वर्ब। अब ये पूछोगे कि सर सी के साथ गोज क्यों आया? गो, अच्छा हम एक तो लगाते हैं गो, ई एस, ठीक है। एक ये प्ले होता है, इसमें एस लगता है। इसमें सर ई एस क्यों नहीं लगा? इसमें एस क्यों नहीं लगा? अगर इसमें ई एस लगता है तो फिर इसमें भी ई एस लगना चाहिए, और इसमें एस लगता है तो इसमें से एस लगना चाहिए। क्या अंतर है इनमें? देखो, किसी भी वर्ब है ना, कोई भी वर्ब हो जिसके अंत में ओ आ रहा है ना, सी एच, डबल एक्स, ओ एक्स, डबल एफ, ये आ जाए तो उसके बाद में क्या लगता है? ई एस। अभी समझ लो, मैं लिखवा दूंगा, ये रूल है ना। क्या क्या? ओ, डबल एक्स, सी एच, ओ एच, डबल एफ, ये आ जाए अंत में तो क्या लगता है? ई एस। और बाकी सभी के साथ क्या लगता है? एस। आ गया समझ में? जैसे मैं लिखूं वांट, अंत में क्या आ रहा है? टी। तो उनमें से तो नहीं है नहीं, तो क्या लगेगा इसके सामने? एस। आ गया इतना समझ में? अब मुझे ये बताओ कि जैसे अगर नाउन है कोई और उसमें एस लगा दे अपन, नाउन मतलब कोई भी नाउन, जैसे आप बॉय हो, लड़के हो, तो नाउन है ये, है ना? नाउन है ना। नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा को। किसी भी व्यक्ति विशेष या स्थान के नाम को ही नाउन कहते हैं। पढ़ा था ना ये बचपन में। किसी भी व्यक्ति विशेष या जगह के नाम को या किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है, और संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। हाँ, तो जैसे बॉय है, व्यक्ति को कहा जाता है, जैसे बॉय है, लड़का है कोई, ये नाउन है ना? अब नाउन है, इसमें अगर मैं एस लगा दूं, यहां तो एक लड़का है, ये अभी तो एक लड़का है। अगर मैं इसमें एस लगा दूं तो कितने लड़के हो जाएंगे? बहुत सारे, मतलब प्लूरल हो जाएगा। तो क्या पता लगा? अगर नाउन में एस लग जाए तो कैसी हो जाती है? प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। यही होता है ना प्लूरल का। देखो, दो चीजें होती है, एक तो होता है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। सिंगुलर तो होती है एक वचन, और प्लूरल क्या होती है? बहुवचन। यहां पे बॉयज क्या है? प्लूरल। और बॉय लिखता तो वो क्या है यहां पे? सिंगुलर। ठीक है। तो नाउन में अगर एस लग जाए तो प्लूरल बनती है, और वर्ब में अगर वर्ब में एस या ई एस लग जाए तो कैसी बनती है? सिंगुलर। कैसे पता लगा अपन को? देखो यहां पे सी है ना, सी वह है, इसका मतलब लड़की के लिए आया है, और लड़की एक है, कितनी है यहां पे? एक ही होगी। अरे भाई, ही है ना, ही एक लड़के के लिए तो आता है, बहुत सारों के लिए तो दे आता है। तो यहां पे एक लड़की है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो पता है सबको। ये सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आपने कभी देखा है क्या सी गो ऐसा लिखते? कभी नहीं देखा होगा। सी गोज ही होता है हमेशा, है ना? तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। याद रखना, वर्ब में अगर ऐसी आई एस जुड़ जाए तो कैसी होती है वो? सिंगुलर। और नाउन में ऐसी आई एस जुड़ जाए तो कैसी होती है? प्लूरल। इस चीज़ को आप लिख लो फटाफट, ऐसे बॉक्स बना के और रजिस्टर में लिख लो। बस उस बॉक्स को लिखना, बाकी मैं अभी बता दूंगा क्या क्या लिखना है और बाद में।
लिख लिया? वो बॉक्स वाली चीजें लिख ली सारी, बस वही लिखना था। अब देखो, ये तो सब्जेक्ट सिंगुलर था और वर्ब भी इसके साथ कैसी आ गई? सिंगुलर आ गई। लिख लो एक बार, फिर बताता हूं। लिख लिया? देखो, ये सब्जेक्ट सिंगुलर था ना, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आ गई। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं व्यू। यू सिंगुलर होता है प्लूरल? बताओ। प्लूरल होता है, जब तक कि आपको बताया ना जाए तब तक ये प्लूरल ही होता है। और इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो गो आएगा, गोज, मेरे को ये बताओ क्या आएगा? बताओ। गो, क्योंकि गोज तो सिंगुलर होती है और ये प्लूरल है, इसके साथ सिंगुलर ही आएगी ना। वेरी गुड। अब एक बात और पूछता हूं तुमसे, अगर मैं यहां पे लिख दूं दे प्लेज, सही है क्या? दे प्लेज, वे खेलते हैं, सही है क्या? नहीं सही है, क्योंकि दे तो प्लूरल होता है ना, और वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। ये तो सिंगुलर है, ऐसा लग गया तो क्या आएगा? दे प्ले। आ गया समझ में इतना? ठीक है, तो एक बार इन चीजों को लिख लो तुम। प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ऐसे लिख लो, फटाफट लिख लो। हो गया? देखो, मैं अभी इसको मिटा रहा हूं। देखना इधर सारे, यदि नाउन काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिन नाउन को अपन गिन सकते हैं। काउंट मतलब काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होगी। जैसे बॉय हो, इनको काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3। तो नाउन अगर काउंटेबल सिंगुलर हो तो वर्ब कैसी आएगी उसके साथ? सिंगुलर। हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि नाउन काउंटेबल तो हो लेकिन प्लूरल हो, तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? बताओ भाई। वर्ब हमेशा उसके साथ प्लूरल आएगी। अब इसके उदाहरण देके बताता हूं तुम्हें। जैसे पहले वाला है ना, नाउन अगर काउंटेबल सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे मैंने लिखा यहां पे क्या कि गर्ल, RL, गर्ल। लड़की काउंटेबल होती है और सिंगुलर ही है, एस नहीं लग रहा ना इसमें। तो काउंटेबल अगर सिंगुलर हो तो इसके साथ में क्या आएगा? अगर लड़की वेंट, मतलब लड़की घर जाती है, गोज आएगा या गो आएगा? ये बताना तुम। टू होम, लड़की घर जाती है। अब बताओ इसमें गो आएगा, गोज, गो? अरे लड़की सिंगुलर है ना, तो वर्ब सिंगुलर कौन सी होगी इनमें से? गोज। गो तो प्लूरल है ना, यहां बता रखा, देखो। ऐसा लग जाए तो सिंगुलर और ऐस ना लगे तो प्लूरल। तो ऐस इसमें लग रहा है तो ये सिंगुलर होगी ना, और लड़की एक ही है। यहां पे क्या आएगा इसके साथ? गोज। ठीक है, दूसरा देखो, नाउन काउंटेबल हो और प्लूरल हो। मैं यहां पे लिख रहा हूं गर्ल्स, ऐसा लग गया नाउन में, प्लूरल हो गई। अब बताना, प्ले या प्लेज द क्रिकेट, क्या आएगा? प्ले आएगा या प्लेज आएगा? क्योंकि नाउन कैसी है? प्लूरल। वर्ब भी कैसी आएगी? ऐसा लगते है तो सिंगुलर हो जाती है ना, नहीं लगेगा तो प्लूरल ये होगी। तो ये नहीं आएगी, कौन सी आएगी? ये वाली। एक बार ये दोनों उदाहरण लिखो, ये वाली चीजें उतारो एक बार।
ईशा, जो तुमने नहीं पढ़ा हो ना उतार लेना तुम भी पीछे पेज के। अभी मॉडल स्टार्ट करते हैं जो तुम्हारा बचा हुआ है, अभी थोड़ी देर भूमिका बना रहे हैं अभी। ये नहीं, अंदर रख दो इसको, अंदर रख लो फोन को। ए स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लाइंड, एक छात्र को अनुशासित होना चाहिए। लिख लिया क्या? लिख लिया? सही कह रहा है, सही कह रहा है वो, सही कह रहा है, गलत झूठ बोल। लिख लिया सबने? देखो इसमें थर्ड है, अगर नाउन अगर अनकाउंटेबल हो। कैसी हो? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब समझते हो क्या? जिसको गिना नहीं जा सके। ठीक है, जैसे क्या क्या होती है? वाटर, पानी को गिना जा सकता है क्या? मिल्क, दूध को गिना जा सकता है क्या? ऑयल, तेल को गिना जा सकता है क्या? ये सारी कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। हवा को भी नहीं गिन सकते, है ना? हाँ, तो ये सारी नाउन कैसी है? अनकाउंटेबल। अब मैं ये लिख रहा हूं, देखो, वाटर इज या आर वेरी कंपल्सरी फॉर ह्यूमन। वाटर इज या आर वेरी कंपल्सरी इन लाइफ। पानी बहुत जरूरी है जीवन में। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, इज या आर में से क्या आएगा? देखो, नाउन अगर काउंटेबल हो तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। कैसी आती है? सिंगुलर, मतलब एक वचन वर्ब आएगी हमेशा। तो इज और आर में से सिंगुलर कौन सी है? इज। आर तो प्लूरल के साथ आती है ना, दे आर, यू आर, वी आर, है ना? और ही इज, सी इज, यू, राहुल इज, तो राहुल सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज। तो वाटर के साथ क्या आएगा? इज। ऐसे ही मैं मिल्क कर दूं, मिल्क के साथ भी इज आएगा। ठीक है, और एयर, जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है उन सब के साथ क्या आएगा? इज। अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल कभी भी यूज नहीं होता है। एक बार इसको लिख लो, आगे की चीजें फिर बताते हैं। लिखो फटाफट।
लिख लिया क्या? लिख लिया। आर्टिकल का नाम सुना है क्या तुमने? आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल ए एन और द आर्टिकल सुने हैं कभी? ए एन और द सुने हैं कभी? ए एन द। याद रखना आर्टिकल का यूज भी किसके पहले होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, है ना। आर्टिकल का यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। जैसे नाउन कैसी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर भी होनी चाहिए और गिनने लायक भी होनी चाहिए, तो ही उसके साथ आर्टिकल का यूज होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे मैं यहां पे दो वर्ड लिख रहा हूं, बॉय और बॉयज। इनमें से सिंगुलर कौन सा है? बॉय। ये प्लूरल है, तो मुझे ये बताओ, ए और ए दोनों जगह लगाया मैंने, यहां पे ए लगाना सही है क्या? ए बॉयज होता है क्या कभी? द बॉयज जरूर हो सकता है, ए बॉयज, और वो आर्टिकल नहीं होता द, वो तो दी होता है, दी बॉयज, है ना। तो इससे पहले ये बताओ कि आर्टिकल लगाना सही है क्या? नहीं, क्योंकि एक नाउन कैसी है? प्लूरल। काउंटेबल तो है लेकिन प्लूरल है, और हमने बताया कि सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए। अब इधर देखो, बॉय एक लड़का है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज होगा, होगा ना। वेरी गुड। दूसरा देखो, मैंने यहां पे लिखा वोटर। अभी बताया था कि वोटर काउंटेबल है ही नहीं नाउन, और इसके साथ वर्ब भी इज लगती है ना, मतलब सिंगुलर लगती है। अब ये काउंटेबल नहीं है, तो इससे पहले ए लगा सकता हूं क्या मैं? ए वोटर? बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है ना। तो वाटर से पहले ए नहीं लगेगा। एयर अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, इनसे पहले आर्टिकल ए का यूज हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। एक लाइन और लिख लो ये। हो गया क्या? हटा दूं? देखो मॉडल, मॉडल का नाम सुना है सबने? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारे क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। ठीक है, मॉडल्स। और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, है ना। देखो इसका पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है सेंटेंस में, जिस भी सेंटेंस में मॉडल आए उसमें सबसे पहले मॉडल सब्जेक्ट लिखा जाएगा, प्लस उसके बाद, प्लस का मतलब उसके बाद लिखा जाएगा मॉडल। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, सारे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। ठीक है, इसके बाद लिखी जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। कैसी लिखाई जाएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। और इसके बाद अंत में आता है ऑब्जेक्ट। ये इसका सवाल का पैटर्न होता है, वाक्य सेंटेंस का पैटर्न। भाई जिस भी सेंटेंस में मॉडल आए तो वो कैसे बनेगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में मॉडल लिखा जाएगा,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल लिखी जाएगी और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे एक मॉडल ले लेते हैं अपन, कैन। कैन मॉडल है और कैन का यूज किसके लिए किया जाता है, एबिलिटी के लिए, क्षमता के लिए किया जाता है ना। हाँ, एबिलिटी, क्षमता। अगर किसी चीज की क्षमता दर्शानी हो तो कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं लिखूं कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, या आई कैन गो देयर। देयर मतलब वहां, मैं वहां जा सकता हूं। कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूं इस सेंटेंस को, मैं जयपुर जा सकता हूं। ठीक है, यहां पे सकना आ गया ना, सकना मतलब क्षमता। सकना यही तो होता है, मैं उठा सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, तो मतलब क्षमता के आधार पर ही कर सकते हैं ना। तो क्षमता के आधार पर कैन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे इसमें, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट क्या है इसमें बताओ, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। तो सबसे पहले लिखा मैंने आई। उसके बाद क्या आता है, मॉडल। मॉडल क्या आएगा, कैन, आई कैन। इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, जाना। जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। अब मुझे ये बताओ यहां पे गो आएगा या गोज, गो आएगा ना, क्योंकि मैंने बताया प्लूरल फॉर्म होनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म की, तो गोज तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे, जयपुर। कहां जा सकता है, जयपुर, आई कैन गो जयपुर। ये आपका सेंटेंस बन गया, आ गया समझ में। हाँ, गो टू जयपुर, वो प्रीपोजिशन का यूज होता है। गो टू, कहां जा रहे हो तुम, जयपुर की तरफ जा रहे हो, तो गो टू जयपुर। लिख लो इसको। हाँ, आदत मतलब जैसे, हाँ बिल्कुल, हैबिचुअल फैक्ट्स, कैन का यूज। और क्या होती है आदत, और क्या होती है, तुम्हारा डेली रूटीन में हो जाता है ना वो काम। वैसे जैसे इसका ये भी मतलब होता है, यूज टू, ये भी यूज कर सकते हैं। मैं करता हूं, हमेशा करता हूं, आई यूज टू डन दिस। डन आएगा कि डू आएगा, डू आएगा फर्स्ट फॉर्म मॉडल के साथ, ये मॉडल है एक। और यूज टू ये पास्ट की हैबिट बताने के लिए, जैसे मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। कैन बहुत कम रेयर केस में काम आती है ना, आदत के लिए यूज टू या यूज बताया जाता है। और इसी को रूटीन बता देते हैं। रूटीन के लिए किसका यूज किया जाता है, यूज या यूज टू। जो अपनी आदत हो जाए वो डेली रूटीन में काम आ जाती है। जैसे तुम सुबह उठते ही बीड़ी पीते हो, तो ये रूटीन हो गया और एक आदत भी है तुम्हारी, है ना। तो वैसे लग जाता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, लग जाता है कौन बीड़ी पीता है, नाकों से वैसे धुआं निकलती है उसके। हाँ ये लिख लिया, लिख लिया ये। क्या 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 चीज, समय नहीं मिलता, नहीं तो पी लूं मैं, सच कह रहा हूं। अबे इसे चॉकलेट ही कहते हैं, काले नहीं कहते। हाँ, हम जन्म से ही चॉकलेट ही हैं, इसको काले नहीं कहते। हाँ, इनको चॉकलेट ही होते हैं यार, ये काले थोड़ी है। बेइज्जती करते हो तुम, बताओ। हाँ। उनके देखना जो बीड़ी पीते हैं ना, उनके नीली नीली और ये छाइयाँ सी पड़ जाती हैं। हाँ, ये नीली नीली पड़ जाती है आदमियों के ज़्यादातर, देखना तुम। अबे तुम्हारा अंकल बता रहा है ना, उसके क्लॉज, टाइट क्लॉज में जाके देखना है ना। टाइट क्लॉज समझते हो, प्राइवेट स्पेस में, ये भी नहीं समझते। ये चेहरा है उसका, यहाँ पे जाके देखना। अच्छा, ये एबिलिटी वाला हो गया, ठीक है।
जिससे अगर किसी से आपको निवेदन करना है, जैसे मैं अंदर आ सकता हूं, क्या बोलोगे? मे आई कम इन सर? तो उसमें किसका यूज किया जाता है? मे का। निवेदन या रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज किया जाता है? मे का। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, शांत रहो, अब बोलोगे नहीं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मे आई सिट हेयर, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? मे आई टेक योर पेन। तो ऐसी रिक्वेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है बताओ? मे का यूज किया जाता है। इन तीनों सेंटेंस को लिखो एक बार। किसका? मॉडल का? मॉडल का खालिस्तान देके अभी बताएंगे। एलडीसी में ब्लैंक क्वेश्चन आते हैं। हाँ, खालिस्तान। अलग एरर पूछी जाती है उसमें। खालिस्तान देके ही तो ऑप्शन देगा, ऑप्शनों में से भरो इस खालिस्तान में। बातें नहीं रहे, शांत हो जाओ। ज्ञानेश शांत, बातें नहीं। स्टडी से करते हो लेकिन आवाज़ नहीं आनी चाहिए इसमें। ऐसे पूछो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए बस। स्टडी से पूछो तो भी हरकतें करो तो पत्ता भी ना हिले, ऐसे करो। काम सारे गैर जरूरी करो लेकिन पता नहीं चलना चाहिए। अंदर ले जाते हैं, टैलेंट होता है, टैलेंट होना चाहिए। अगर तुम बुरे काम करते हो तो छुपाने का टैलेंट हो, नहीं तो करो ही मत। हाँ। लिख लिया? देखो कोई मुझसे पूछे कि सर मैं गाली निकालूंगा, मैं गाली निकालना गंदी बात है, मत निकाल। सुनो तो सही, मैं बात बता रहा हूँ, गाली निकालूंगा गंदी बात है, मत निकालना। कहे सर मेरे तो जबान पे आती है, निकालूंगा मैं तो। फिर मैं यही कहूँगा उसको, किसी को भी माँ बहन की गाली मत निकालना और सारी निकाल लेना। यही तो कह सकते हैं उसको, भाई थोड़ा सा रिलीफ, ऐसे थोड़े सभ्य हो जा। बस ये गंदे काम अब तुम करो ही गए ना तो करो, लेकिन बस पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगर किसी को आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, पोलाइट मतलब विनम्र निवेदन, जैसे आप चाय लोगे क्या, है ना, तो उसमें वुड का किसका यूज किया जाता है? वुड का। हाँ, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अबे आपका भी रिवीजन हो रहा है, ध्यान दे लो, तुम पढ़ लिया तो। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विनम्र निवेदन। किसका यूज किया जाएगा? वुड का। जैसे अभी कोई पूछे आपसे क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू टेक टी, है ना? क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? पसंद मतलब लाइक, लेना मतलब टेक, चाय। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी। अगर आप, क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख लेंगे? कैसे बोलोगे? वुड यू टेक केयर ऑफ माई लगेज। ठीक है, ऐसे विनम्र निवेदन के लिए। क्या मुझे आप एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे? कैसे लिखा जाएगा? पहले इनको लिखो एक बार। वुड यू, वो तो क्या लिखा जाएगा? क्या आप मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे? क्या बनेगा?
वुड यू ड्रॉप मी एट एयरपोर्ट, ये बनेगा, लिख लो एक बार। क्या हो रहा है, नींद आ रही है? बस स्टार्ट होने वाला है तुम्हारा। व्रत है क्या आज? आज मन से नहीं किया इसने, मन से नहीं किया। प्राइवेटों के लिए व्रत कर रहे हो, हद होती। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। अरे तुम भी लिखो। लिखवाया था कि पास्ट का रूटीन बताने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। रुक जाओ तो 1 मिनट और रुक जाओ। रिटर्न नहीं, रूटीन। पास्ट रूटीन बताने के लिए यूज्ड टू का यूज का प्रयोग किया जाता है। इसका पैटर्न कैसे होगा देखो। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में यूज्ड टू, उसके बाद में वर्ब कैसी वाली, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका पैटर्न होगा या सूत्र होगा सेंटेंस बनाने का। जैसे मैं एक सेंटेंस, मैं बाइक से स्कूल जाया करता था, मैं बाइक से स्कूल जाया करता था। आई, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, यूज्ड टू, गो जाया करता था, वर्ब क्या है, गो टू, स्कूल, बाय बाइक। किसी साधन के द्वारा जाए तो वहां पे बाई लगाया जाता है, ठीक है। जैसे बाय बाइक, ऑन फुट, पैदल जाओ तो ऑन फुट किया जाएगा, है ना। लिखो इसको। ब्रॉक, ये सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रीक, BREAK, ब्रीक यानी तोड़ना, ब्रॉक यानी तोड़ा। कौन सा ब्रेक, स्पेलिंग बोलो। BREAK, उसे लोग ब्रेक बोलते हैं लेकिन ब्रीक होता है वो। हाँ, ब्रेक यानी तोड़ना। हाँ, वो अलग होते हैं। BRACK, नींद मतलब एक शेर सुनाऊंगा लास्ट में। हाँ, अंत में सुनाऊंगा, नहीं और चालू में ही सुनाएंगे, लेकिन पढ़ लो तुम। कौन, ये हो गया, हो गया क्या? एक हिंदी में सेंटेंस लिखो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो सारे और सभी बनाना।
मेरी माता या मेरी माँ सुबह, मेरी माँ सुबह 5 बजे उठा करती थी। मेरी माँ सुबह 5 बजे उठा करती थी और मैं लेट उठा करता था। और मैं लेट उठा करता था। सभी बनाओ, देखा क्या बनेगा। पास्ट का रूटीन है, यूज टू का प्रयोग होगा। बनाओ। हाँ, गेट अप, उठना को गेट अप कहते हैं। आप शुरुआत करो, शुरुआत कहाँ से होगी बताओ, सेंटेंस की शुरुआत करो। माई मदर मदर की स्पेलिंग ठीक रखो निशा, MOTHER, ER, MOTHER, माई मदर। अब आगे क्या आएगा, यूज टू, यूज टू करो। अब क्या आएगी, वर्ब, मतलब उठती थी तो यूज टू गेट अप। कुछ नहीं आएगा, कॉमा आएगा वहां पे। अभी रुको मैं बताता हूं। देखो क्या लिखा सबसे पहले, माई मदर यूज टू वर्ब गेट अप एट 5 o'clock। मैंने ये बोला था क्या, मेरी माँ सुबह 5 बजे उठा करती थी तब मैं लेट उठा करता, ऐसा थोड़ी बोला है। मैंने ये बोला था कि मेरी माँ 5 बजे उठा करती थी और मैं लेट उठा करता था। तो एंड लगेगा यहाँ पे, और एंड ना लगाओ तो कॉमा लगा दो। ये हो सकता है बस। हाँ, और ये, अबे इसका मतलब होता है अथवा। इंग्लिश में इसका मतलब अथवा होता है। या तो मेरी माँ 5 बजे उठा करती थी या मैं लेट उठा करता था। मतलब क्या है इसका, हाँ, एंड लग सकता है। एंड आई यूज टू, हाँ लेट करने दो, लेटस, हमें करने दो। लेटस डू इट, हमें ये करने दो। इसका मतलब होता है हमें करने दो। हो गया यहां तक। एक सेंटेंस और लिख लो। मैं उससे रोज मिला करता था। मैं उससे रोज मिला करता था। कैसे बनेगा, आई यूज्ड टू मीट हर डेली। लास्ट में डेली आ जाएगा। चलो एक शेर सुना देते हैं तुम्हें ना। हाँ चालू रहने दो। सुनो ध्यान से सुनो, आवाज़ कोई नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट में करनी है भी हल्की सी, 2 लाइनों के बाद थोड़ा सा हल्का सा वाह करना, ठीक है। हाँ, मेरे जख्म नहीं भरते यारो, मेरे नाखून बढ़ते जाते हैं। मेरे जख्म नहीं भरते यारो, मेरे नाखून बढ़ते जाते हैं। सुन रहे ना ध्यान से, मेरे जख्म नहीं भरते यारो, मेरे नाखून बढ़ते जाते हैं। मैं तन्हा पेड़ हूँ जंगल का, मेरे पत्ते झड़ते जाते हैं। कभी मिलना इस पे सोचेंगे, कभी मिलना इस पे सोचेंगे,
कभी मिलना इस पे सोचेंगे, कभी मिलना इस पे सोचेंगे, हम क्या मंजिल पर पहुंचेंगे, हम रास्ते में ही लड़ते जाते हैं। हो गया? अब बंद कर दो, बंद करो, ऑफ करो।